सिंपल पीडीएफ करने का तरीकाकार हमें पता ही नहीं अभी तक, लेकिन उसका तरीकाकार नहीं, जिस दिन की ये फाइल्स ऑफ ही नहीं की करना, तो यहां पर ऑप्शन आती है कि मुझे कहां पर डेस्कटॉप पर जाना है, ठीक है, और किस नाम से सेव एज टाइप, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब ये वर्ड ही सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगा, लेकिन मुझे इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देना है पीडीएफ में, ठीक है, देन सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इसको बेशक मैं क्लोज करके दिखा देता हूं, ये है पीडीएफ फाइल, ठीक है। डबल क्लिक कर ओपन करूंगा, गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, दोनों आपके जो सर्च इंजन है उस पर ये ओपन हो जाएगा। ये तरीकाकार है पीडीएफ का। क्लियर? अब अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए सिंपल एक्सेल टाइप करते हैं रन कमांड में, ठीक है, और आज हम बात करेंगे ब्लैंक वर्कबुक के। दिखाई दे रहा है सबको? ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करने से हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ जाती। अब इस ब्लैंक शीट की अगर बात करें तो आपको यहां पर कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इसको एक्सेल की जुबान में बॉक्स नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? सेल कहना है, ठीक है। याद है ना कि जब हमने टेबल को डिस्कस किया था तो उस टेबल के डिस्कस करने के दौरान मैंने एक्सेल की थोड़ी सी पहचान करवाई थी आप लोगों को, ठीक है। ये एक सेल कैसे बनता है? सिंगल कॉलम और सिंगल रो को मिलाकर एक सेल क्रिएट होता है। अब कॉलम क्या होते हैं? मैंने आपको पहचान करवाई थी, ए बी सी डी, ये जो लिखे हैं आपके पास अल्फाबेट्स, ये हैं कॉलम्स, ठीक है, लाइक वर्टिकली कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ रोज है। सिंगल कॉलम और सिंगल रो को मिलाकर जहां पर वो दोनों क्रॉस करते हैं वहां पर एक सेल जनरेट होता है। जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन एक दफा फिर रैंडमली पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओ, और कोई नहीं बोलेगा, इस सेल का नेम क्या है? आप मुझे बताओ, ग्लास क्या नाम था आपका? बिलाल? अबू हुरैरा। इस सेल का नेम क्या है? यस, लास्ट वन। इस सेल का नेम क्या है? D20। इस सेल का नेम क्या है? इस सेल का नेम क्या है? पक्की बात है? यस। हाफिज, इस सेल का नेम क्या है? D8। बात समझ आ गई? सबको क्लियर है? ठीक है, कि ये सेल्स की पहचान है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सेल सेलेक्ट करना है जिस सेल का नेम हो Z25,000। यस। अभी जैसा कि मैं जिस सेल पर क्लिक कर रहा था तो आप मुझे नेम बता रहे थे उसका, ठीक है। वो कैसे पहचान हो रही थी? ऊपर रो से और कॉलम से और रो से। लेकिन अब मुझे इस पूरी शीट में एक सेल सेलेक्ट करना है, उसका नाम है Z25,000, कि कॉलम में Z हो और रो में 25,000 हो। तो उसके लिए या तो हम पैदल हो जाए, ठीक है। मेन मकसद यह है कि पैदल होने से क्या है? टाइम वेस्ट हो रहा है, कि अभी 300-400 के करीब पहुंचे तो हमने जाना है 25,000 तक, तो ये टाइम वेस्ट है। इसी तरह से अगर मुझे डायरेक्ट उस सेल को सर्च करना है तो यहां पर आते हैं नेम बॉक्स, ठीक है।
कि इस सेल के अंदर हम इस में जो भी टाइप करेंगे, जिस सेल का नेम टाइप करेंगे, डायरेक्ट हम उसी सेल को सर्च कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा, अभी आप देख रहे हैं कि जिस सेल पर मैं क्लिक करूं सेल का नेम आ रहा है कि C1 पर है तो C1 आ गया, A1 है तो A1 आ गया। मैं यहां पर इसको रिमूव करके Z टाइप कर रहा हूं, मतलब मुझे उससे भी डबल में जाना है 25,000 सेल में। देख लिया, बस एंटर किया, ओके। तो हम डायरेक्ट उस सेल को जंप कर गए। अब वापस आने के लिए A1 पर आने के लिए फिर तो पैदल ही ना होगे, तो लिहाजा उसके लिए भी हम यहां पर फिर से टाइप कर देंगे, इसको रिमूव करने के बाद A1, वापस A1 पर आ गए। विद इन नैनो सेकेंड वो 25,000 से जंप करके 1 पर आ गया। डबल, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम की लास्ट लिमिट है XFD तक, XFD तक, तो ZZZ नहीं हो सकता था क्योंकि उससे आगे है ही नहीं। अब ये सिंगल Z क्यों नहीं लिखा? हाँ, कोई मसला नहीं, मैं तो बल्कि उससे भी डबल पर मूव कर गया था, Z25,000। ठीक है, तो लिहाजा यहां पर आने के बाद यहां पर मैंने टाइप कर दिया A1, क्लियर। उसके बाद फाइल की अगर बात करें तो फाइल के अंदर वही सारी चीजें मिलेंगी जो कि हमने वर्ड में पढ़ी थी, सिर्फ इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर पेज नहीं, यहां पर शीट होती है, तो शीट को पेज में कन्वर्ट करने में इसका मतलब जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा तब तक हम उसको यहां तक प्रिंटिंग के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। तो लिहाजा अगर हम बात करें न्यू फाइल की शॉर्ट की क्या है, फाइल ओपन, सिस्टम की एक्सेस चाहिए फाइल ओपन के लिए, कंट्रोल F12 सिस्टम की एक्सेस चाहिए फाइल ओपन करने के लिए, सेव एज के लिए अब कंट्रोल नहीं आएगा, जस्ट F12 आएगा, सेव के लिए कंट्रोल एस, और प्रिंट के लिए प्रिंट व्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल है, कंट्रोल F2 हो जाएगी प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, आज ऐसे आप आंसर दे रहे हैं कि जैसे किसी के ना आवाज के साथ अपनी आवाज मिला रहे हैं, ठीक है, कि हाँ हमारे भी थोड़ा सा फील हो, हमने भी बोला। बहरहाल ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर भी वही इस्तेमाल होंगी। तो नॉर्मली हम होम पर आते हैं तो होम के अंदर पहली ऑप्शन आती है क्लिपबोर्ड की, सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, 4 टूल्स, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कॉपी की शॉर्ट की क्या है, कट की शॉर्ट की क्या है, पेस्ट की शॉर्ट की क्या है, क्लियर है यहां तक। अब यहां पर वर्ड में क्या होता था कि पेज होता था और पेज का वर्किंग एरिया होता था, मतलब मार्जिन के अंदर, और जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता था इसका मतलब वहां से हम कंपोजिंग स्टार्ट कर सकते थे। यहां पर शीट है और शीट किसको मिलाकर बनी है, सेल्स को मिलाकर बनी है, जिस सेल पर क्लिक करेंगे बस उसी सेल के अंदर वो लिखेगा। जैसा कि यहां पर मैंने सिंपल वही रिवायती टेक्स्ट पाकिस्तान लिख दिया। अब उस सेल से बाहर आने के लिए या तो हम माउस से किसी दूसरे सेल पर क्लिक कर देंगे या हम कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो वो सेल से बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब मुझे यहां पर इस सेल को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, जिस सेल में पेस्ट करना है, जिस तरह से वर्ड के अंदर कॉपी करने के बाद जहां पर पेस्ट करना होता था वहां पर कर्सर को डबल क्लिक करना पड़ता था माउस के थ्रू, ताकि वो उसका सिलेक्शन बन जाता था, वो उसके पॉइंट बन जाता था, और वहां पर हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना होता था। अब यहां पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा तो वो खाली मुझे यहां पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस सेल को क्लिक करना, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे तो वो पूरे के पूरे सेल को क्या कर लेगा, सिलेक्शन में
ले आएगा। अब पेस्ट करने के लिए भी आपने बस किसी एक सेल के ऊपर सिंगल क्लिक करना है, क्योंकि डबल क्लिक से क्या होता है कि वो एंट्री लाइक लिखने के लिए सिलेक्शन में आ जाता है और जो आपने कॉपी किया होता है उसकी सिलेक्शन खत्म हो जाती है। तो नॉर्मली आपने कंट्रोल सी से कॉपी करना और किसी भी सिंगल सेल पर आपने सिंगल क्लिक कर देना है, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देना है और तब तक पेस्ट करते रहना जब तक इसकी सिलेक्शन खत्म नहीं हो जाती। सर अगर इसकी सिलेक्शन खत्म करनी हो तो क्या करते हैं, तो या तो कीबोर्ड में या डबल क्लिक कर सकते हैं किसी सेल पर, या कीबोर्ड में पहला बटन आता है एस्केप का, ESC का, पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके यहां तक। अब कॉपी करने के बाद मुझे कट करना तो कंट्रोल X और दोबारा पेस्ट करना तो कंट्रोल V से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। रिमूव करना तो सिंपल सेल पर क्लिक करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फॉन्ट की अगर बात करते हैं तो फॉन्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज हो रहा था, कैलिब्री बॉडी, ठीक है, और साइज कौन सा यूज हो रहा था, 11। और एक्सेल की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज हो रहा है, जस्ट कैलिब्री यूज हो रहा है, बॉडी नहीं है कैलिब्री है, ठीक है। और यहां पर अभी ये जो मैंने लिखा है ये किस स्टाइल में है, कैलिब्री में। तो लिहाजा अगर मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो यहां पर वही ऑप्शन आ रही है कि फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, और इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज जिसकी शॉर्ट की मैंने वर्ड के अंदर भी आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो यहां पर B स्टैंड फॉर बोल्ड, I स्टैंड फॉर अटैलिक, U स्टैंड फॉर अंडरलाइन। वैसे अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या है, डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या है, वर्ड की बात कर रहा हूं, डबल अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, और वर्ड अंडरलाइन की क्या शॉर्ट की होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। सही कह रहे, अच्छा ठीक है। उसके बाद एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल के अंदर अंडरलाइन के हमें दो ही स्टाइल्स मिलते हैं, नंबर 1 सिंगल अंडरलाइन और सेकंड वन, क्लियर है यहां तक। उसके बाद यहां पर अगर बात करें कि फॉन्ट कलर की, तो सिंपल यहां पर मुझे इस फॉन्ट जो कि इस टाइम ब्लैक कलर में है तो फॉन्ट कलर चेंज करना, तो वही कलर बॉक्स आ रहा है, ठीक है। जिस कलर को ऊपर आप कर्सर मूव करेंगे तो वो आपको प्रीव्यू करवा रहा है। फॉर एग्जांपल रेड कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद वर्ड के अंदर एक टूल आता था शेडिंग का, ठीक है, कि जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसके बैक पर वो क्या कर देता था, कलर कर देता था। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां पर उस जैसा, लेकिन उसका नाम है फिल कलर, मतलब उस सेल को वो क्या कर देगा, फिल कर देगा। ओके, अब फिल करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल पर लिख दिया लाइक CITY। अब मैं चाह रहा हूं कि इस सेल की जो भी फॉर्मेटिंग है वो इसके ऊपर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। यहां तक कि अगर मैंने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया तो वो हर सब के सब चीजें, सबके सब फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। जो वर्ड के अंदर पढ़ाया था उस टूल का नाम था फॉर्मेट पेंटर। तो सेम यहां पर भी वही टूल आता है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। पर क्लिक किया, इसके लिए आपको वर्ड में तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता था, यहां पर बस उस सेल को क्लिक करना है, ठीक है, सिंगल क्लिक करना और इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देना है, लाइक वो सिलेक्शन में आ जाएगा। और जिस सेल के टेक्स्ट को उसमें कन्वर्ट करना है बस उसके ऊपर आपने सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीजें। चलो कंट्रोल जी से मैंने इसको वापस कर दिया, प्रीवियस चला गया, सिलेक्शन भी खत्म कर दी। अब अगली बात बॉर्डर्स की, ठीक है। वर्ड के अंदर भी हमने इन चीजों को डिस्कस किया था। अब मैं जरा थोड़ा सा और डिटेल के अंदर चले जाता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। यस, आप मुझे बताओ, ये आगे जो बैठे हैं और कोई नहीं बोलेगा, ये कितने सेल सिलेक्ट किए हैं मैंने, बाकी अपना आप लोग भी जरा काउंट कर लें। 16। यस, यस, 20, यस, वो जो पीछे है क्या, नहीं नहीं है, हाँ 20, यस,
21, यस 19 बोला सिलेक्ट वो बात की बात है ना, है कि नहीं है, ठीक है, 19 काउंट यस 22 या 22, 23, यस 28 है, ठीक है, यस 20 और इसके अलावा यस 19 एक। अच्छा चले, बहरहाल बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, लेकिन उनका दो का ही मैं जवाब दे सकता हूं। मेरे पास जिन्होंने 20 कहा मैं उसका जवाब दे सकता हूं, जिन्होंने 19 कहा मैं उसका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन जो 23 कह रहे हैं, 21 कह रहे हैं, 22 कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, मेरे पास उसका जवाब नहीं है, ठीक है, कि वो किस थिंकिंग से कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ओके है। अब यहां पर 19 और 20 का मैं डिफरेंस बता देता हूं कि वो किस तरह से। इस टाइम ये टोटल 20 सेल सेलेक्ट है, ठीक है, और ये 23 किसने कहा था, चलो बहरहाल टोटल ये 20 सेल्स हैं सिलेक्शन के अंदर। अब ये 19 भी पजल हो जाता है। वो क्यों पजल हो जाता है कि उस रेंज के अंदर एक सेल का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है, बाकी 19 ग्रे हो गए हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन आ जाती है कि ये 19 सिलेक्शन में है। असल में हमने इस ग्रीन कलर की, अगर आप लोगों को ये बेल्ट दिखाई दे रही हो, तो हमने इस चीज को देखना होता है कि इस बेल्ट के अंदर कितने सेल्स हैं, तो 20 सेल्स हैं। तो सर एक का कलर ये व्हाइट क्यों है, ये बेसिकली उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहां पर हमने क्लिक करके ड्रैग किया था और उस ड्रैग करने के दौरान बाकी सेल सिलेक्शन में आए थे, वो आपकी एक रेंज बन गई थी, वो सिलेक्शन बन गई थी। तो लिहाजा ये टोटल कितने सेल्स हैं, 20 सेल्स हैं। यहां तक कि मैं अगर यहां से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो तब भी कितने होंगे, 20 होंगे, लेकिन अब उसका कलर व्हाइट हो गया, इसका मतलब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक, वहाँ पे सारा वो F2 लिखा होगा ना, जैसे तो यहाँ पे आपने ये 20 सेल्स आपने किए हैं स्लाइड, तो वहाँ पे 20 का था क्योंकि ये 20 सेल्स रेंज के अंदर आए हैं। पहले तो एक साल बिल्कुल है। अब देखें, अब उस कलर, उस सेल का कलर भी उसने क्या किया है, व्हाइट किया है, और उस सेल का नेम भी दिखा रहा है। इसका मतलब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जो आपका पॉइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एग्जांपल्स के साथ क्लियर करके भेजूंगा आप लोगों को। फिर मैं अभी जो एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उसमें मैं आप लोगों को तकरीबन कोई 50 to 60% पजल करूंगा, और उससे आप लोगों का पता लगेगा कि आप लोग कितने हाजिर दिमाग बैठे हैं, और उसी के अंदर आपका भी जवाब मिलेगा कि ये बाकी सेल्स के नाम क्यों नहीं आ रहे, कि अगर हमने 20 सेल सेलेक्ट किए हैं तो एक सेल का नाम क्यों शो हो रहा है। ठीक हो गया, हम 20 सेल में एक साथ नहीं लिख सकते। अब इन 20 सेल को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि मैं इनको करने जा रहा हूं, बॉर्डर करूंगा, कलर करूंगा। मैं 20 के अंदर एक साथ नहीं लिख सकता ना, उस 20 में से किसी एक एक सेल को ही क्लिक करके लिख सकता हूं ना, तो एक एक को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उनका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। बहरहाल सिर्फ मकसद सिर्फ ये था कि अभी आप लोगों को बताना कि इस टाइम ये सेल कितने सिलेक्ट है, जैसा कि ये सेल कितने सिलेक्ट है, 4 सेल सिलेक्ट है। और सिलेक्ट करने के बाद वर्ड के अंदर हमने दो किस्म के बॉर्डर पढ़े थे, एक टेक्स्ट बॉर्डर पढ़ा था और एक पेज बॉर्डर पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि सेल्स को बॉर्डर करना, तो ये 4 सेल्स को सिलेक्ट किया, और 4 सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते तो पहली 4 ऑप्शंस तो यकीनन आप लोगों को पता होंगे। बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है और राइट बॉर्डर है। तो लिहाजा सर ये तो 4 सेल सिलेक्ट किए, क्या चारों के बॉटम पर अप्लाई होगा कि बस जो आउटसाइड है? तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आप लोगों को बॉटम बॉर्डर करके दिखाऊं, तो ये जितने सेल सेलेक्ट किए थे बस उसके बॉटम पर अप्लाई होगा। और इसी तरह से ये टॉप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इन चारों को एक एक करके अप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि इस कंप्लीट बॉक्स को क्या करना है,
नो बॉर्डर करना है तो नो बॉर्डर से क्या हो जाएगा, वो बॉर्डर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दोबारा से इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो हम एक एक करके अप्लाई कर रहे थे उसको हम बोलते हैं आउटसाइड बॉर्डर से क्या हुआ कि वो चारों तरफ से अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि दोबारा से मैंने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया और 4 सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर से मुराद ये है कि इनर और आउटर के इनर साइड पर भी जितने बॉर्डर्स की जितने सेल्स की लाइन आ रही है उन सब को भी वो क्या कर दे, बॉर्डर अप्लाई कर दे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। ओके उसके बाद दोबारा से इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है, पहले ऑप्शन थी आउटसाइड बॉर्डर की, अब उसको कर दिया थिक आउटसाइड बॉर्डर। क्लियर है, ठीक है। थिक आउटसाइड बॉर्डर के बाद अब मैंने एक सिंपल सेल को सिलेक्ट किया और सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है डबल बॉटम डबल बॉर्डर। तो इस सेल के सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, बॉटम पर डबल लाइन रहेगी। और दोबारा से मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया और सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ जाएगी थिक बॉटम, मतलब नाम से पता लग रहा है कि वो क्या अप्लाई करना चाह रहा है। दोबारा से एक सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद टॉप एंड के टॉप पर भी और बॉटम पर भी लाइन रहेगी, ठीक है। उसके बाद अक्सर जो स्कूल लाइफ में मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो दो वैल्यूज को लिखने के बाद 2 लाइंस अप्लाई करते थे। ये एक स्टार्टिंग बिगनिंग बता रहा हूं कि जब 2 + 2 2 × 2 उसमें ये चीजें इस्तेमाल होती थी। तो उसके लिए यहाँ पर टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर के टॉप पर भी और बॉटम पर थिक अप्लाई हो जाएगी। और लास्ट वन इसके अंदर ऑप्शन आती है कि एक सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर के टॉप पर भी और बॉटम पर डबल अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल P करूंगा तो प्रिंटिंग के अंदर बस और वही चीज अप्लाई होगी जो मैंने बॉर्डर्स और जिस सेल के अंदर लिखा है। बॉर्डर्स के बगैर सर ये वाले डब्बे क्यों नहीं आ रहे, जिस तरह से आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए। पहले तो ये डब्बे नहीं होंगे, ये सेल्स है, ये सेल्स प्रिंटिंग में क्यों नहीं आ रहे। ये सेल्स बेसिकली ग्रिड लाइंस है और ग्रिड लाइंस कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आती। तो जहां तक कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की ग्रिड लाइंस को ऑन ऑफ करता था, इसी तरह से व्यू के अंदर जाने के बाद यहां पर भी आपको क्या मिलेंगी, ये ग्रिड लाइन मिलेंगी, जिससे ये कंप्लीट शीट क्या हो जाएगी, आपकी इस तरह से दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि हमें आसानी रहती है एक्सेल के अंदर ग्रिड लाइंस को ऑन करके हमें सेल्स की पहचान हो रही होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टोटली शीट आपको ब्लैंक दिखाई दे रही है, लेकिन बस किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर हम ग्रिड लाइंस को 95% लोग ऑन ही रहने देते हैं, ऑफ नहीं करते। क्लियर है। कंट्रोल P करते तो प्रिंटिंग के अंदर बस वही दिखाई देगा जो आपने लिखा है, जो आपने बॉर्डर अप्लाई किया है। क्लियर। उसके बाद यहां पर ऑप्शन आती है कि ये सारा ड्रा बॉर्डर। पहले तो ये ऑप्शन थी कि हम सेल्स को सिलेक्ट कर रहे थे और बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे। अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है, अच्छा इससे मिलता जुलता नाम हमने वर्ड में बड़ी दफा पढ़ा है, ड्रा टेबल। इसका मतलब यहां पर ड्रा बॉर्डर पर क्लिक करूंगा, एक पेंसिल आ जाएगी, जिससे क्या है कि बस ड्रैग करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करेगा। ओके। अब उसी तरह से ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ग्रिड से मुराद मल्टीपल सेल्स, ठीक है। तो यहां पर ड्रैग करूंगा तो जितने भी सेल्स आएंगे उनके इनर साइड भी अप्लाई कर देगा। जबकि ये काम हम वहां से कर रहे थे यहां पर ऑप्शन आ रही थी ऑल बॉर्डर्स की, जबकि पेन के थ्रू कर रहे हैं ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड रेजर। इसका मतलब पर क्लिक किया और जिस लाइन को रिमूव करना है वो रिमूव कर देंगे, कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंटिंग से भी वो रिमूव हो जाएगी। यहां तक कि मैं स्टार्टिंग टू एंडिंग इस रेजर के थ्रू ड्रैग करूंगा तो जितना भी यहां पर मैंने बॉर्डर अप्लाई किए थे वो सब के सब क्या हो गए, रिमूव हो गए। कंट्रोल P करूंगा, प्रिंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एक सेल दिखाई दे रहा। ओके कोई प्रॉब्लम ओके है नहीं? यस काउंट करके बताना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। आप
कितने cells हैं उसमें? देखिए यहाँ पर अगर आप सेल्स को यहाँ पर जिन सेल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं ना वो आपको सम करके बता देता है कि जी आपने, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उस पर काम कितना किया, किस तरह का काम किया। मकसद यह है कि यही वो एक्सेल की शीट होगी जिसको हम यूटिलाइज करेंगे, जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस करेंगे, कोई नई शीट नहीं आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा जो अभी टारगेट चल रहा है, आप अपना पूरा कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि मुझे एक्सेल की शीट को ऑपरेट करना सीखना है, इसलिए वो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं कि ये किस तरह से शीट पर काम करते हैं। जब तक आपको ये शीट ऑपरेट करने नहीं ना आएगी तो फार्मूलास तो आप लोगों के ऊपर से ऐसे गुजरेंगे कि समझ ही नहीं आने की हो गया रहा, कि फार्मूला को अप्लाई करना, फार्मूला की साइकी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिहाजा इसलिए हमें इन शीट के सेल्स को बड़े डिटेलिंग में जाकर पढ़ना पड़ रहा है। अब मैं मजीद आगे जा रहा हूं क्योंकि ये बोनस का पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने जा रहा हूं ताकि उसमें आइडिया हो जाएगा। 2-3 पॉइंट रह गए, इसको मैं डिस्कस कर लूं, जैसा कि लाइन कलर, कि अभी तक जो भी हम बॉर्डर्स अप्लाई कर रहे थे वो ब्लैक कलर के थे, तो इसका मतलब मुझे अगर कोई कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ड्रैग करूंगा तो वो कलर क्या हो गया, ब्लैक, सॉरी रेड हो गया। और उसके बाद अगर मैं मजीद इसमें बात करूं स्टाइल्स की, ठीक है, बॉर्डर्स की, तो यहाँ पर मैंने अगर ये डबल बॉर्डर को सिलेक्ट करना तो ये डबल बॉर्डर, उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। ओके, क्लियर है। अब नई फाइल, जागते रहना, यस, क्या लिखे हैं, कितने सेल्स में, सुनना जरा, सुनना है सबने, सिलेक्शन नहीं, अभी एक साल में लिखा हुआ। क्योंकि सिलेक्शन की अगर बात करें तो हमने इस सेल पर क्लिक किया है, मैं बात कर रहा हूं इसकी, लिखा है पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, और मेरा अगला सवाल है कि वो पीक सॉल्यूशंस कॉलेज कितने सेल में लिखा है। ये 3 में पहुंच गया, 3 में पहुंच गया, पर लिखा एक पर है। आपका कहना है, क्या आपका भी यही कहना है? हाँ जी, वो सेल से बाहर चला गया, शहर से बाहर मूव कर गया, ठीक हो गया। मेरा सवाल क्या है, यस, 1 सेल, यस, 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 हाँ, जो आप देखे, अपनी राय किसी को कॉपी नहीं करना कि दिमाग कोई और जवाब दे रहा, आप देख रहे हैं मेजोरिटी ये कह रही है चलो ये बोल दे, फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकता। नहीं, सिर्फ सवाल मेरा ये है कि पीक सॉल्यूशंस कॉलेज कितने सेल्स में लिखा है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 2 सेल्स में। अब फिर उसी सवाल पर मेरा अगला सवाल कि उन 2 सेल्स के नेम क्या है। ए बी कभी भी सेल नेम नहीं हो सकते, सिंगल सिंगल आपको B1 और B1 और, हाँ यही तो मैंने चीजें क्लियर करनी है, B1 और A1 और B1 आ गया ना, ये आपका कहना ठीक हो गया। यस, 3 सेल्स में उन सेल्स के नेम क्या, वेरी गुड, यस, सेल्स नेम A1 B1, यस, यस, सेल नेम, यस, सेल नेम, यस, सेल नेम, यस, हाँ सेल्स नेम बताएं, A1 B1, यस, A1 में यस, A1 में यस, 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 A1 B1 2 सेल्स हो गए, यस, 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 एक सेल में A1 में यस, यस, 3 सेल में सेल्स नेम क्या, C1, यस, 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 चलो जी। अब आंसर्स, एक आंसर मिला A1, लाइक एक सेल में लिखा है, एक आंसर मिला 3 सेल्स में लिखा है, उन सेल्स के नेम क्या है, A1 B1 और C1, ठीक है।
लेकिन याद रखें कि ये सेल नेम नहीं होता, जैसा कि अभी किसी ने बोला AB1 कुछ इस तरह का बोला था, या AB1 या ABC1 कुछ इस तरह का, ये सेल नेम नहीं होते। ठीक है, अब इसको क्लियर करना है। जिनका जवाब है कि ये 3 सेल्स में लिखा है, पहले वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, या 2 में लिखा है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब वो 3 सेल्स उनके मुताबिक A1, B1 और C1 वो 3 सेल हैं, और 2 के मुताबिक A1 और B1 है। मैं कहता हूं कि मुझे B1 सेल के अंदर कोई और टेक्स्ट लिखना है, B कि जो आप लोगों ने आंसर दिए उनका मिड वाला सेल B1। तो क्या मैं इस B1 पर क्लिक करके मैं कोई टेक्स्ट और लिख सकता हूं? वो बताएं जिन्होंने कहा कि 3 सेल्स में है। हाँ बोल दे, कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? उसमें तो ऑलरेडी पहले ही लिखा है। आप क्लिक करेंगे तो वो कर देगा। यस, चले लिख लेते हैं। तो सिंपल यहां पर मैंने टाइप किया पाकिस्तान, तो हुआ क्या? अगर वो बैक ये मैं सिर्फ उन लोगों से जवाब चाह रहा हूं कि जिनका आंसर था कि 3 सेल्स में लिखा है। उसका हुआ क्या कि जब मैंने मिड वाले सेल के अंदर लिखा तो पीक सॉल्यूशंस कॉलेज जो कंप्लीट दिखाई दे रहा था वो हाइड हो गया। यहां तक कि मैं कंट्रोल P करूंगा तो प्रिंटिंग के अंदर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, हाइड दिखाई दे रहा है। ओके, उसके लिए सर ये हाइड क्यों हो गया? हमने तो सिर्फ B1 में लिखा था, क्योंकि पीक सॉल्यूशंस कॉलेज जो लिखा था वो एक सेल में लिखा था और उस सेल का नेम था। और जैसे मैंने उस सेल पर क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार, कि जिस सेल के अंदर जो लिखा होता है वो आपको यहां पर दिखाता है। तो अगर मैं इस सेल पर क्लिक कर रहा हूं तो ये ब्लैंक है, तो ये ऊपर भी ब्लैंक है। इसका मतलब ये पीक सॉल्यूशन हाफ दिखाई दे रहा है, बट इस फार्मूला बार के अंदर आपको कंप्लीट शो हो जाएगा। तो सर B2 के अंदर लिखने से वो कटिंग क्यों होगी? क्यों? क्योंकि वो लिखा एक सेल में था और टेक्स्ट की लेंथ ज्यादा थी। अब वो आप वाला जवाब कि वो अगले सेल्स में शो हो रहा था। वो क्यों शो हो रहा था? क्योंकि अगले सेल ब्लैंक थे, खाली थे। जैसे मैंने उस सेल को यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया, तो वो हाइड हो गया, कि वो सिर्फ अगले 2 सेल्स में शो हो रहा था, लिखा नहीं था। इसलिए फाइनली हम अपने इस आंसर पर पहुंचे हैं कि पीक सॉल्यूशंस कॉलेज कितने सेल्स में लिखा था? एक सेल में। उस सेल का नेम क्या था? A1। जैसे मैं उस सेल को डिलीट करूंगा तो वापस मुझे वो शो हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ